ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए आज सबसे पहले मैं आपको अपनी नीलकंठ वाली जो कुटिया है, जो यहाँ मैं एक सिद्धों की भूमि की बात करता हूँ, सिद्धों की गुफाओं की बात करता हूँ, तो उसी के लगभग मध्य में इसके आसपास बहुत सारी सिद्धों की गुफाएँ हैं। अभी तो कुछ वन विभाग ने उनको बंद कर दिया है कुछ गुफाओं को, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व उसमें आके रहने लगे थे। और वन विभाग जो है अब साधु संतों को वहाँ रहने नहीं देता, परमिशन नहीं देते, क्योंकि वो जगह सरकारी थी। एक समय कोई भी आके वहाँ रह सकता था, ऐसे कुछ व्यवस्थाएँ थी या वातावरण ऐसा था कि साधु संतों को जंगल में रहने से कोई रोकता नहीं था। तो उस समय साधु संतों ने वहाँ, सिद्धों ने गुफाएँ बनाई और वहाँ साधनाएँ की। लेकिन धीरे-धीरे समय का परिवर्तन हुआ, तो अब ऐसा कोई सरकारी ज़मीन पे या वन विभाग की ज़मीन पे या किसी भी विभाग की ज़मीन पे कोई अब रहने नहीं देता साधु संतों को। तो ये कुछ भूमि मुझे महादेव ने दी थी। चलिए मैं इस भूमि के दर्शन आपको पहले करा दूँ। ये देखिए, ये मैंने एक यहाँ अभी छोटी-सी एक कुटिया का निर्माण किया है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं? ये अभी एक कुटिया है और ये बिल्कुल ठीक मेरे पीछे ये वाली कुटिया है, देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें पीछे देखिए मेरे ये, और ये साथ में जो है आप एक कुछ आप देख रहे होंगे। हाँ, ये देखिए, ये भूमि है और इसमें ये कुछ साधक लोग हैं जो थोड़ा साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं इसमें। ये वो भूमि है और ये अभी क्या है, बादल हैं बहुत सारे। ये देखिए, ये वो कुटिया है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आजकल। ये जो आप देख रहे हैं, ये रामदेव जी का है, बाबा रामदेव का है। हमारे साथ वाली जो ज़मीन है, ये बाबा रामदेव जी की है। तो एक इंटरनेशनल जो साधु हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो चलिए, आज का विषय रहेगा जन कल्याण के लिए सिद्धियाँ। बहुत सारे लोग सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। एक्चुअल में जो सिद्धियाँ हैं, इसमें थोड़ा-सा लोग भ्रमित भी हैं। सिद्धियों से लोग ऐसा समझते हैं कि बस एक बार हमें कोई सिद्धि मिल जाए तो फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, और जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएँ हैं, वो सिद्धियाँ पूरी करेंगी, यानी कि वो शक्तियाँ पूरा करेंगी। ऐसा बिल्कुल ठीक है। वो शक्तियाँ क्या है कि हमारा मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। और फिर उसमें भी शर्त ये है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे, तो हमारे पास कितनी भी सिद्धियाँ हों, कितनी भी शक्तियाँ हों, कितनी भी भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो, तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, बहुत सारे जो पहले तमोगुणी लोग होते थे, जिन्हें हम राक्षस कहते हैं, तो वो लोग बहुत साधनाएँ करते थे, बहुत ही संकल्पवान होते थे, और महादेव से या किसी भी देवी-देवता से वो, या किसी सिद्ध संत से वो वरदान प्राप्त कर लेते थे साधना कर के। लेकिन बाद में उनके कर्म अच्छे नहीं होते थे, तो वो उनके लिए फिर पतन का कारण बनता था। जैसे हम अगर रावण की बात करें, तो रावण बहुत विद्वान थे और उनको त्रिलोकी कहा जाता है, या तो भोलेनाथ को कहा जाता है या उनको कहा जाता है कि 3 लोक में उनका डंका बजता था। यानी कि 3 लोक के जो प्राणी हैं, जीव हैं, वो उनसे कहीं भयभीत थे। संकल्प बहुत मजबूत था, साधना बहुत अच्छी थी और बहुत सिद्धियाँ थी रावण के पास। लेकिन अंत में क्या हुआ कि वो सब उनका दुरुपयोग हुआ, कारण कुछ भी रहा हो। खैर, तो वो विषय नहीं है। तो जो लोग भी अब सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, मैं थोड़ा बचता रहा इन सब चीज़ों से, कि लोग ना फिर थोड़ा-सा, आप समझते हैं ना, वो सोचते हैं बस कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई पावर, कोई शक्ति, कोई सिद्धि हमारे पास आती है, तो हमें और ज़्यादा ज़िम्मेदार बनना पड़ता है और हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, और दुरुपयोग तो हम उसका नहीं कर सकते। अगर हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया, तो फिर कहीं न कहीं हमारे लिए वो एक गलत दिशा हो जाती है, और जब हम गलत दिशा पे चलते हैं, तो फिर उसके परिणाम भी गलत ही आने लगते हैं। यानी कि मार्ग अगर गलत होगा, तो फिर मंजिल जो मिलेगी वो गलत ही मिलेगी। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो लोग भी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, एक तो वो ये
ऐसा संकल्प कर लें कि मुझे जन कल्याण के लिए करना है, स्वयं का कल्याण तो खुद ही हो जाएगा। और एक मैं कोई भी अशुभ कार्य नहीं करूंगा, किसी का भी। जो भी मतलब हमारे चिंतन में आएगा कि ये कार्य शुभ नहीं है, तो उस कार्य से हमें दूर रहना है। ऐसा कुछ नियम बनाया गया है। तो जो लोग भी जन कल्याण के लिए सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये मुझे सिद्धों का ही आदेश है, क्योंकि ये जो विद्या है, ये जो विज्ञान है, अगर ये ऐसे ही बिना ट्रांसफर किए हुए और चला जाए, तो फिर ये धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। जबकि जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें साधना के इतने मार्ग हैं, इतनी सिद्धियां हैं, इतना सब कुछ तंत्र मंत्र और मतलब सब सारा विज्ञान वहीं से निकला हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि संतों को कोई उचित पात्र नहीं मिले, योग्य शिष्य नहीं मिले, और फिर धीरे धीरे वो विद्या उनके साथ समाप्त हो गई, उनके साथ लुप्त हो गई। आज बहुत सारी विद्याओं का दुरुपयोग हो रहा है, और बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि विद्या होती नहीं है, लेकिन उसके नाम पे भी बहुत सारा एक कारोबार चलता है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमने किसी के भी अशुभ में शामिल नहीं होना है। मौसम ठंडा होता जा रहा है, चारों तरफ बादल घिर आए हैं, और अभी थोड़ा सा धूप का भी दर्शन हुआ है, सूर्य भगवान का दर्शन हुआ है। तो बस मैं शॉर्ट में यही कहूँगा, बाकी बातें उन्हीं लोगों से होंगी जो लोग साधना करना चाहेंगे, और बिना साधना के सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। जैसे बिना परिश्रम के कोई सफलता नहीं मिलती, ऐसा ही आप समझ लीजिए, बिना साधना के आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। तो जो भी साधक हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ जन कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, तो शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है। और इसी वीडियो में हमारे कुछ नंबर हैं, उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद आप जब संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपको ये कहा जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट लेकर बात करिए। तो ये आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अगर मैं ऐसे सभी लोगों की कॉल में अटेंड करने लगूंगा तो दिन भर में और कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा निकालता हूँ कि कुछ साधकों से बात की जाए, जो शिव कृपा योग परिवार के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे बात की जाए, जो नए लोग जोड़ना चाहते हैं उनसे बात की जाए। तो ये हमारा एक सिस्टम है, और जिसको ये पसंद नहीं हो तो उनको हम जबरदस्ती नहीं करते। किसी को हम कोई आकर्षण, कोई प्रलोभन, कोई ऐसा लालच नहीं दे रहे हैं। ये बहुत लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि हम गुरुजी से बात कर लें, गुरुजी से एक बार अपनी समस्या के बारे में बात कर लें, या जो हम साधना करना चाहते हैं उनसे बात कर लें। तो निश्चित ही उसका कोई रास्ता निकलता है, और उसमें से बहुत सारे लोग, जब मैं कहता हूँ कि साधना करनी होगी और उसके लिए कुछ आपको दक्षिणा देनी होगी, तो लोग पीछे हट जाते हैं। लोग फ्री में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें तो सब कुछ मिले लेकिन देना कुछ ना पड़े। तो ऐसा तो विज्ञान ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है कि आपको बिना दक्षिणा के कभी कोई आशीर्वाद मिला हो। आपको सेवा तो देनी ही होती है, चाहे वो तन की सेवा है, या मन की सेवा है, या धन की सेवा है। तो जो लोग इस कार्य को करना चाहते हैं, तो ये मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आपको अपनी सेवा निश्चित देनी है। अब वो सेवा आप तन से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं, धन से दे सकते हैं। ये आप इसका निर्णय नहीं करेंगे, ये गुरु करेगा निर्णय कि आप किस कार्य को कर सकते हैं, किस तरह की सेवा दे सकते हैं। तो मैं फिर से आपसे कहूँगा, बस संक्षेप में कहूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा इस विषय पे। ज़्यादा लंबी बात करना, समझाना मतलब आपको कन्विंस करना है, आपको प्रलोभन देना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि हमें सिद्धियाँ चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें सिद्धियाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएँ। सिद्धियाँ ट्रांसफ़र ही करता है गुरु, लेकिन किसको करता है? योग्य शिष्य को करता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आए और वो कहे कि मुझे सिद्धियाँ दे दो, और गुरु उसको सिद्धियाँ दे दे
और वो उनका दुरुपयोग करे तो फिर दोष दोनों को ही लगता है। इसलिए गुरु मंत्र भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। किसी को गुरु धारण करना हो तो बहुत सोचना चाहिए, और इस अध्यात्म के मार्ग पे चलना हो तो बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि जिनको सिद्धियां चाहिए जन कल्याण के लिए, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप आइए, और जो भी इसमें हेल्प आपकी हो सकेगी, आपकी सहायता हो पाएगी, वो हम भरपूर करेंगे, जितनी जायज़ है और उचित है। आप नाजायज़ कोई अपेक्षाएं लेकर आएंगे तो उसमें हम साथ नहीं देंगे, और नाजायज़ यही है कि अशुभ के भाव से आप कुछ करेंगे तो हम आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे। आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। और अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ कि आपकी सांसारिक सब ज़रूरतें पूरी हो जाएं, जो आप चाहते हो सब कुछ हो जाए, आखिर में क्या है? आखिर में जो है, ईश्वर प्राप्ति आपकी मंजिल होनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का साक्षात्कार ही आपकी मंजिल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके लिए शुरू से तैयार रहते हैं, क्योंकि वो बहुत भटक चुके हैं, यहाँ वहाँ सब देख चुके हैं, और वो चाहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, क्योंकि पहला जो स्टेप है, पहला जो चरण है, वो आत्म साक्षात्कार है। उसके बाद ब्रह्म साक्षात्कार है। तो जो लोग इतनी तैयारी लेके आना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप आइए, शिव कृपा योग आपके साथ है, और इस मार्ग पे आप बहुत आनंद के साथ चल सकते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और फिर से एक बार कहता हूँ कि जो लोग जन कल्याण के लिए सिद्धियां चाहते हैं, उनका शिव कृपा योग स्वागत करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।